नमस्कार। डीएड वर्सेस बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। माननीय सुप्रीम कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड से संबंधित आज 13/3/2024 की महत्वपूर्ण सुनवाई में क्या हुआ, शॉर्ट एंड स्वीट में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह जो केस था इस बात को लेकर था कि जो 11 अगस्त 2023 में निर्णय आया था, बीएड को अपात्र किया गया था, वह है किस तारीख से अपात्र किया जाएगा। राजस्थान के जो याचिका थी उसी की बात से मान्य किया जाएगा कि जिस दिन केस का निर्णय आया उससे बाद में मान्य किया जाएगा। यह पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण था, इस केस में आज पूरे देश की निगाहें थी। यह केस बिहार में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, वहां से प्रारंभ हुआ। आज है कि इस केस की जो पैरवी माननीय तुषार मेहता जी कर रहे थे, जो सीनियर एडवोकेट हैं। और जब भी कोई सीनियर एडवोकेट किसी बात को रखता है तो उसकी बात बड़ी अच्छे से सुनी जाती है और उसकी बात को महत्व दिया जाता है। अभी तक बीएड की ओर से जो भी तथ्य रखे जाते थे उनमें किसी प्रकार का उतना अधिक बालिया जोर नहीं होता था, किंतु जो माननीय तुषार मेहता जी ने बात को रखा तो उनकी बातों को सुना गया और ऐसा लगा कि बीएड के केस में जान है। पहले से डीएड के केस में माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी बात रखती थी और माननीय मीनाक्षी अरोड़ा की जो बात होती थी वह है, कहा जाए तो नपी तुली बात होती थी और उनकी बात महत्वपूर्ण रहती थी। लेकिन आज सामने माननीय तुषार मेहता जी थे, उन्होंने बात को रखा। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा कि जो ज्वाइनिंग ले चुके उन्हें बाहर ना किया जाए, क्योंकि अत्यधिक संख्या में बीएड के अभ्यर्थी हैं और उनकी जीविका का साधन है। इस बात का खंडन माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी ने किया कि इसी प्रकार की स्थिति डीएड की हुई है, जो 11,000 का इंतजार डीएड अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा विषय वस्तु रखा गया कि जो बीएड की संख्या अत्यधिक संख्या है और डीएड की संख्या अपर्याप्त है। तो इस बात के खंडन तब माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से किया गया कि डीएड की भी संख्या बहुत अधिक है। हर वर्ष लाखों की संख्या में डीएड अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई करके मिल रहे हैं। इसके बाद साथ ही साथ एक विषय वस्तु साथ में रहा ब्रिज कोर्स। तो माननीय तुषार मेहता जी ने ब्रिज कोर्स के बारे में बात की। माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने कहा कि यदि सबसे महत्वपूर्ण केस का पॉइंट यहीं पर था कि यदि ब्रिज कोर्स समय सीमा में रहते हुए बीएड अभ्यर्थी कर लेते तो उन्हें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, और यदि उसके पहले डीएड यदि वह कर लेते हैं तो जो ज्वाइनिंग ले चुके उन्हें हटाया नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। बाकी अदर केस के मुकाबले आज माननीय न्यायाधीश महोदय का बीएड की नंबर रवैया था। इसके बाद सब महत्वपूर्ण बात की माननीय तुषार मेहता जी ने कि जो बीएड अभ्यर्थी है वो हाई क्वालिफाइड है। तो इस बात को माननीय न्यायाधीश महोदय ने खंडित किया कि वो हाई क्वालिफाइड नहीं है, वो अपात्र है। अपात्र कहने का तात्पर्य बीएड अभ्यर्थी अयोग्य है वर्ग 3 में पढ़ाने के लिए। इन सबसे महत्वपूर्ण बातों पर आज सुनवाई हुई। अगली सुनवाई आखिर अंतुगत केस का अंतिम डिसीजन क्या रहा कि आज पूर्ण निर्णय आया तो जी नहीं, आज पूर्णतः निर्णय नहीं आया। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को रखी जाएगी और संभवतः 1 अप्रैल की जो सुनवाई है वह लास्ट सुनवाई होगी, क्योंकि जो केस है लंबे समय से इस पर सुनवाई हो रही है, जिसके मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि 1 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।